हरियाणा में कोरोना की दूसरी लहर ने तांडव मचा रखा है। कहीं ऑक्सीजन की कमी है तो कहीं वेंटिलेटर बेड की। हर ओर चीख पुकार मची है। ऑक्सीजन की कमी के कारण हिसार, रेवाड़ी, पानीपत में कई मरीजों की मौत हो चुकी है। राज्य के शमशान घाटों पर लाशों के ढेर लगे हुए हैं। शवों को अंतिम संस्कार के लिए घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। लोग अस्पतालों में अपने परिजनों के लिए हाथ जोड़कर ऑक्सीजन की भीख मांग रहे हैं। हम कुछ नहीं होंगे, हमारा कोई नहीं है, हम कहाँ जाएंगे? प्लीज हमारी मदद करो, प्लीज कुछ करो, हमें ऑक्सीजन चाहिए, हर हालत में चाहिए, जैसे करो, जल्दी करो। हरियाणा सरकार ने दावा किया था कि राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने अपने राज्य के साथ साथ पड़ोसी राज्यों के मरीजों का इलाज करने का दावा किया था, लेकिन यहाँ सूरत हाल अलग है। ईटीवी भारत की टीम राज्य के कई जिलों में पड़ताल करने के लिए निकली। सबसे पहले हमारी टीम गुरुग्राम पहुंची। हरियाणा में गुरुग्राम कोरोना से सबसे ज्यादा ग्रसित जिला है। राज्य में हर रोज गुरुग्राम से ही सबसे ज्यादा मरीज मिल रहे हैं। यहाँ के अस्पतालों में ऑक्सीजन की भारी किल्लत है। आलम यह है कि बुधवार को पूरे जिले में केवल एक ऑक्सीजन बेड खाली था। अस्पताल संचालकों का आरोप है कि सरकार को बेड और ऑक्सीजन की कमी की जानकारी दे रहे हैं तो अधिकारी केस दर्ज करने की बात कहकर धमका रहे हैं। गुरुग्राम के अस्पताल संचालक हाथ जोड़कर सरकार से केवल ऑक्सीजन देने की मांग कर रहे हैं। छोटे हॉस्पिटलों में तो जी किल्लत बहुत ज़्यादा है, मतलब आप सोच भी नहीं सकते कि कितनी ज़्यादा किल्लत है। हमारे जैसे हॉस्पिटल्स को तो बहुत ही मशक्क़त करनी पड़ रही है। जैसे कि भिश्ती पानी में भर के घूमता है, वैसे ही हम लोग ऑक्सीजन के सिलेंडर ढो ढो के पागल हो चुके हैं जी। हम सिर्फ जिला प्रशासन से और सरकार से एक ही गुजारिश करते हैं, हम उनकी प्रजा हैं, जो मरीज़ हैं वो भी उनकी प्रजा हैं। राजा से सिर्फ प्रजा की एक ही गुहार है, हम कर देते हैं, हम सब कुछ देते हैं, हमें टाइम पे सिर्फ प्राण रेखा मिले, हमें सिर्फ ऑक्सीजन दे दें, बाकी दवाइयाँ वगैरह ये सब बात की चीज़ें हैं। हमें ऑक्सीजन दे दें जिससे कि मरीज़ को कोई उम्मीद की रेखा मिल सके जीने की। अब इनके पैर पकड़ के इनसे गुजारिश करते हैं कि हमें बचा लो, अपनी जनता को बचा लो और हमसे उम्मीदें भगवान वाली ना रखो, हमारे ऊपर पर्चे दर्ज ना करो, हमारी मदद कर दो। इस वक्त बुरी स्थिति है, मतलब मौत का नंगा नाच हो रहा है हॉस्पिटल्स में। सीरियस पेशेंट चित्कार रहे हैं, उनके रिलेटिव्स घबराए बैठे हैं, रिश्तेदारों का फ़ोन पे फ़ोन बज रहा है, किसी को कुछ पता ही नहीं है कि हम क्या करें। कोई बेड खाली नहीं, कोई ऑक्सीजन नहीं मिल रही, दवाइयाँ नहीं मिल रही। 40,000 रुपये का इंजेक्शन 4 लाख रुपए में मिल रहा है लोगों को। कोई मतलब व्यवस्था बिल्कुल चरमरा चुकी है। मुझे तो ये डर है कि ये सीरिया ना बन जाए। जो हालत हो रही है ये सीरिया के नक्शे कदम पे चल रहे हैं हम। वहीं कुछ ऐसा ही हाल फरीदाबाद का भी है। यहाँ मरीजों के परिजनों का कहना है कि पहले तो अस्पतालों में बेड नहीं है और अगर बेड मिल रहा है तो फिर ऑक्सीजन नहीं है, दवाइयाँ नहीं हैं। यहाँ तक कि बुधवार को फरीदाबाद में एक भी रेमडेसिविर इंजेक्शन उपलब्ध नहीं है। सर पहले बात करें हॉस्पिटल की, तो हॉस्पिटल में बेड ही उपलब्ध नहीं है। हमें कई बार यहाँ हॉस्पिटल आए थे तो कई बार हमें धक्के खाने पड़े हॉस्पिटल के, उसके बाद जाके हमें बेड मिला जी। अगर तो दवाइयाँ जो मेडिकल स्टोर पर हमें लानी पड़ रही है, अस्पतालों में भी दवाइयों की जो कमी है उससे हमें जूझना पड़ रहा है। सर नहीं मिल पा रहा। सर ऑक्सीजन सिलेंडर की बात करें तो हमें रात भर लाइन में खड़ा होना पड़ रहा है। हमें सुबह के 4 बजे सिलेंडर मिला, हम लगभग 11 बजे के आसपास सिलेंडर के लिए लाइन में लगे, तो उसके बाद हमें 4 बजे लाइन में लगकर सिलेंडर मिल पाया। देखो बेड की व्यवस्था तो ऐसी है कि मेरा मरीज़ हॉस्पिटल में है, उसको पहले तो बेड नहीं मिल पाया था, अब बेड मिला है तो दवाइयाँ नहीं मिल पा रही। जो दवाइयाँ हैं हमें बाहर से लानी पड़ रही हैं मेडिकल से ख़रीद कर, और वहाँ पर भी प्रोवाइड नहीं हो पा रही हैं दवाइयाँ। और ऑक्सीजन सिलेंडर की महामारी चल रही है, ऑक्सीजन सिलेंडर हमें नहीं मिल पा रहे, काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। हमें खुद ही अपनी गाड़ी में लेकर ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाना पड़ रहा है, फिर कहीं से भरवा के लाते हैं तो डॉक्टर सुनने के लिए तैयार नहीं होते। और बिल की हम बात करें तो बिल काफ़ी बना दिए जा रहे हैं। जब हमारी टीम ने सोनीपत का जायजा लिया तो वहाँ स्थिति और भी भयावह थी। यहाँ बुजुर्ग मरीज अस्पताल के बाहर तड़पते दिखाई दिए। वहीं जो लोग अपने परिजनों के लिए दवाई लेने आए, उन्हें अस्पताल में तोड़फोड़ की धमकी देने के बाद कहीं जाकर दवाई मिली। हॉस्पिटल आई हूँ, कोई सुनवाई नहीं है, बेकार सेवा है। यहाँ डॉक्टर चिल्ला के पड़ते हैं, सीएमओ से बात करो, सीएमओ बोलता है कि उससे बात करो।
यहाँ कोई बच्चा नहीं है, यहाँ पेशेंट मरण लग रहे दम तोड़ के, कह रहे जगह नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। फ़ोन करवाते हैं सिफारिश से तो फटाफट काम हो जाते हैं यहाँ पे। आप कोरोना पॉजिटिव हो? आप मेरी गुड़िया है, 8 घंटे हो गए मुझे यहाँ वेट करते करते, लड़ाई झगड़ा, शीशे तोड़ने की धमकी दी है, तब जाके इन्होंने कभी गुड़िया को हाथ लगाया। अब एडमिट कर लिया? एडमिट तो फिर भी नहीं कर रहे, कह रहे यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है और जो बच्चा यहाँ आएगा वो मर के ही जाएगा, क्योंकि केयर तो कर नहीं रहे। तो इससे अच्छा अपने बच्चे को घर ही ले जाए, मरेगा कम से कम ये तो है कि संतुष्टि कि हमारा घर पे मरा है। यहाँ तो लापरवाही से तो नहीं मरेगा ना। वहीं राज्य में ऑक्सीजन और वेंटिलेटर बेड उपलब्धता को लेकर सरकार का क्या कहना है, ये भी सुनिए। मैंने सभी उपायुक्तों को आदेश दिए हैं कि अपने अपने जिले में वो मरीजों के लिए बेड कैपेसिटी बढ़ाएं, टेम्परेरी अस्पताल क्रिएट करें, किसी बैंक्वेट हॉल में करें, किसी स्कूल में करें, किसी धर्मशाला में करें। सरकार की ओर से कोरोना को लेकर लगातार पुख्ता प्रबंध के दावे किए जा रहे हैं। बहरहाल मौजूदा स्थिति को देखकर तो यही कहा जा सकता है कि कोरोना महामारी के दौरान 1 साल पहले राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं की पोल खुलने के बाद भी सरकार नहीं जागी और पिछले 1 साल में बैठकों और बयानबाजी करने के अलावा राज्य सरकार ने कुछ नहीं किया। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री दिल्ली सरकार के साथ स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर केवल शर्तें लगाते हुए नजर आए, लेकिन हरियाणा में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के लिए जरूरी काम नहीं किया। अगर किया होता तो आज ये हालात पैदा नहीं होते। ईटीवी भारत के लिए गुरुग्राम से करण जय सिंह और फरीदाबाद से रुस्तम जाखड़ की रिपोर्ट।